गाइस फाइनली मून नाइट एपिसोड 3 रिलीज हो चुका है। ये क्वाइट फुल अच्छा था, ठीक था। इसके अंदर फाइट भी हमें बहुत सारी देखने को मिली है। एक और जो इंटरेस्टिंग चीज है, जो हमें मून नाइट की एक और आइडेंटिटी देखने को मिली है, या क्या हमें हिंट देखने को मिल गया इस एपिसोड में, और बहुत सारी चीज़ें डिटेल देखने को मिली है जो आप सुनने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे। तो इसी के साथ मैं नाम विशाल, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल सुपर हीरो एरा। आज हम बात करने जा रहे हैं मून नाइट एपिसोड की हिडन डिटेल के बारे में और कुछ ईस्टर एग जो आपको बताने हैं। तो बिना किसी का भी टाइम बर्बाद करे और बिना अपने आप से लड़े हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये पूरा एपिसोड हमारा शूट हुआ है कायरो के अंदर, जो हमारा इजिप्ट की कैपिटल है रियल लाइफ में भी। जैसे ही एपिसोड स्टार्ट होता है हमें देखने को मिलता है लाइला अपना फेक पासपोर्ट बना रही होती है अपने दोस्त के पास जाके। तो हमें देखने को मिलता है लाइला का जो होम टाउन है, जहाँ पे वो बचपन में पली बड़ी और बड़ी हुई है, वो जगह है कायरो। इनडायरेक्टली इजिप्ट में ही लाइला बड़ी हुई है। और स्टार्टिंग में एक चीज तो बिल्कुल क्लियर हो गई है, लाइला कोई चोर नहीं, जैसे हम समझ रहे थे पिछले एपिसोड की मार्क स्पेक्टर जैसे भी कुछ चोरी करेगी या किसी के कहने पे, बट वो चोरी उनसे करती जो ऑलरेडी चोर होते हैं। मीन्स उन्होंने चोरी कर ली होती है, उनसे चुरा के जो रियल ओनर है उनको वो प्रोवाइड करवा देती है जो उसकी सामान चोरी हो गई है। उसी के साथ जैसे हमारे पिछले एपिसोड में देखने को मिला था, वो गोल्डन स्कैरब आर्थर को मिल जाता है। उससे हमें इस एपिसोड में कंटिन्यूटी देखने को मिलती है कि आर्थर और ज़्यादा अमिट के क्लोज आ जाता है ढूंढने के लिए। और हमारा मार्क स्पेक्टर अभी भी स्टिल फाइट कर रहा है उसके लोकल गुंडों से और उस जगह पूछने की कोशिश कर रहा है। इस एपिसोड में स्टार्टिंग में हमें ये जो पीसी कॉन्सेप्ट है ये देखने को मिला था। तो इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे ये जो उन गुंडों को मार्क मार रहा था बिना अपना मून नाइट सूट पहने हुए, तब हम देखने को मिलते हैं मार्क एक तरह से बेहोश हो जाता है और उसका देखते हैं मार्क किसी क्राउडेड जगह पे आ जाता है। फिर दोबारा जैसे उनका पीछा करता है तो फिर मार्क बेहोश हो जाता है। फिर देखने को मिलता है वो उन गुंडों पे चाकू को मार के उनको मार देता है, और जिसको बाद में उसको होश आता है तो वो देखता है कि क्या कर दिया, और इसको लगता है स्टीवन ने करा है। और स्टीवन सच बोल रहा होता है कि उसने नहीं करा, मार काट का उसका काम है ही नहीं, उसके दिमाग वाला काम है। तो मोस्ट प्रोबेबली एक नए आइडेंटिटी का हिंट होगा, वो आइडेंटिटी का नाम है जैक लोकी। ये एक थर्ड आइडेंटिटी जो हमारे मार्क स्पेक्टर के शरीर में देखने को हमें मिलेगी आने वाले कुछ एपिसोड के अंदर। और रियली में जो ये आइडेंटिटी बहुत ज़्यादा ब्रूटल है और इसको कोई भी रहम नहीं है कि कोई बच्चा है या कोई माँ बाप है या कोई भी सबको मारता है बहुत ज़्यादा ब्रूटल वे में। और वही हमें हिंट देखने को मिला था एपिसोड 3 में, जब उसने सबको चक्कू घोंप के मारा था। कॉमिक्स के अंदर ये आइडेंटिटी हमें देखने को मिली है, जहाँ पे ये कि कैब ड्राइवर होता है कॉमिक्स के अंदर। देखते हैं इस एपिसोड के अंदर वो क्या बनता है और फर्दर कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आने वाले एपिसोड के अंदर। फिर उसके बाद देखने को मिलता है हमें मार्क स्पेक्टर और हमारा खोंसू गोड दोनों में बात करते हैं, और वो बोलता है मार्क कि कोई और गोड इसको रोकने के लिए नहीं आएगा। तो इसलिए खोंसू क्या करता है, सारे गोडों की मीटिंग रखता है। और इसमें हमें इंपॉर्टेंट चीज देखने को ये मिलती है, सारे गोड ऑलरेडी हेवन में हैं, बट वो अर्थ पे इंटरेक्ट करते हैं विद इट्स अवतार। वो उन अवतार से अपनी पावर शेयर करते हैं, जो वो चाहते हैं वही उनके अवतार करते हैं, सेम लाइक मार्क। पर मार्क के साथ एक प्रॉब्लम है, वो मल्टीपल आइडेंटिटी डिसऑर्डर का शिकार। इसके चक्कर में जैसा खोंसू चाहता है वो ऐसे प्रॉपरली नहीं हो पाता काम हमेशा मोस्टली टाइम। और हमें इस एपिसोड में देख सकते हैं जो हमारा खोंसू गोड करता है उसका रिजल्ट होता है मीटिंग। और वो क्या करता है, वो एक पूरा एक्लिप्स हमें दिखाता है, मीन्स ग्रहण जो हमारा चंद्रमा लगाता है सूरज पे। आपको ना एक चीज माननी पड़ेगी, मार्वल ने एक जो सबसे बड़ा रहस्य है उसको सबसे अच्छी तरह से यूज करा है। हमें लगता है इजिप्ट के अंदर क्या है, कोई जा नहीं सकता उधर, कोई उसके बाहर नहीं निकल नहीं सकता। वो एक तरह से पूरा चैम्बर है जो बहुत सदियों से बहुत सारे राज लेके दफन है। बट यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, मार्वल ने इसको इस तरह से क्रिएट करा है कि यहाँ पे बहुत सारे मिस्ट्री को मार्वल यूज़ कर रहा है अपने एडवांटेज के लिए। यहाँ पे जैसे हमें देखने को मिला है, पता चलता है कि सारे जो अवतार हैं वो इजिप्ट के पिरामिड के अंदर मीटिंग कर रहे हैं, और वो इतने पावरफुल है और उसके अंदर कोई भी कहीं से भी लोग आ सकते हैं, दुनिया की किसी भी जगह पे हो। इजिप्ट के अंदर आने के लिए उनको ऑटोमेटिकली एक मैजिकल डोर खुल जाएगा, उसके अंदर आना है और वो इजिप्ट के अंदर पहुंच सकते हैं, वो चाहे कहीं पे भी रह रहे हो किसी भी दुनिया के कोने में। हमें इजिप्ट के अंदर टोटल 5 गॉड देखने को मिलते हैं और खोंसू बीच में खड़ा रहता है, वो एक मिला के 6th। और ये सारे गॉड कॉमिक्स के अंदर भी रेफर करते हैं, इनकी पावर भी सेम है जो रियल लाइफ में भी पावर है। इनका नाम है, पहला गॉड था होरेस, जो दूसरा था आइसियस, तीसरा गॉड है टेफनेट, और जो चौथा गॉड है ओसाइरिस, और जो पांचवा गॉड है वो है हैथोर। तो ये सारे गॉड है डिफरेंट पावर पोजेस करते हैं इजिप्ट की माइथोलॉजी में। और ये सारे गॉड खोंसू गॉड की सुनवाई
सुन रहे थे कि ये अमिट गोड को आज़ाद करना चाहता है आर्थर, और उसके कुछ करो, एटलीस्ट कुछ तो एक्शन लो। बट जो हमारे आर्थर जो मेन विलन है इसके, वो इधर ही खेल जाते हैं। उनको पता है खोंसू की क्या कमजोरी है और उन्हें पता है उनको कैसे उससे डील करना है। वो उनके गोड़ों मतलब उनके भाई बहनों के साथ ही उनकी नज़र भी गिरा देते हैं और खुद अपने आप को ऊंचा बना देते हैं। आर्थर खोंसू को बुरा बना देते हैं और इनडायरेक्टली ये भी प्रूव करा देते हैं जो उसका अवतार है वो मल्टीपल आइडेंटिटी डिसऑर्डर से पीड़ित है। और इस मीटिंग में हमें देखने को मिला जो सारे गोड से इनडायरेक्टली खोंसू को वार्निंग देते हैं, अगर तुमने ऐसा कुछ आसमान के साथ कुछ गलत करा जो नहीं करना चाहिए तो तुम्हें मिट्टी का पुतला बना देंगे। उसी के बाद हमें देखने को मिलता है आगे सीन में खोंसू ऐसा करता है जो उसको नहीं करना चाहिए और बाद में वो सक्सेसफुली मिट्टी का पुतला बन जाता है। और वो मोस्ट प्रोबेबली इस एपिसोड के आगे में मार्क उसको आज़ाद कर देगा, वापस गॉड बना देगा। और इससे एक और चीज़ कंफर्म हो जाती है, जब ये बात कर रहे थे तो खोंसू बोलता है तुमने इंसानों को जिस हालत पे था उस पर छोड़ के चले गए हो, बट मैं यहाँ पे रह के देखभाल कर रहा हूँ। तो इससे पता चलता है सिर्फ खोंसू है जो अर्थ पे गॉड इजिप्ट माइथोलॉजी से गॉड रह रहा है, बाकी सारे गॉड ऑलरेडी हेवन पे है। और अगर उनको कुछ करवाना पड़ता है या कुछ ध्यान वान रखनी पड़ती है तो ओनली फॉर वो अवतार के थ्रू करवाते हैं, उनको फुल पोटेंशियल की पावर प्रोवाइड करवाते हैं। मार्क ने पूरी बेइज्जती करवा ली थी अपने जो भी गॉड के सामने या अवतार के सामने अपनी गवाही दे रहा था। फिर उसके बाद जो सारी मीटिंग ख़त्म हो जाती है फिर हमें देखने को मिलता है यट्ज़ेल मार्क को बुलाती है और बोलती है अगर आपको चीज़ जाननी है तो आप इसको दूसरी तरह से भी प्रूफ कर सकते हो। फिर वो बोलती है आप सैनफो को ढूंढो और उसके साथ आपको बहुत सारे आपके जो क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। और मार्क फिर इस कहानी में आगे निकल जाता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में देखने को मिलती है लैला फाइनली इजिप्ट पहुंच जाती है और मार्क से मिलती है और मार्क को बताती है कोई आपको ढंग से आंसर नहीं करेगा बिकॉज आप इजिप्शियन नहीं हो, तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। फिर उसके बाद हमें देखने को मिलता है लाइला एंड मार्क दोनों मिलने जाते हैं अपने खास दोस्त से, वो और कोई नहीं एंटोनी मोगाट होता है जो और कोई नहीं हमारे गैस्पार्ड उलियन रोल प्ले कर रहे थे। तो बेसिकली क्या हुआ था जब हमारी शूटिंग इनकी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई थी और मून नाइट रिलीज होने से पहले इनकी एक्सीडेंट के अंदर डेथ हो गई थी, तो उसके बाद इनके बहुत सारे जो फुटेज थे आने वाले अपकमिंग एपिसोड में दिखने वाले थे तो उनको वो हटाना पड़ा। तो हम देख सकते हैं इनडायरेक्टली फाइटिंग सीन के टाइम ये कैरेक्टर मर जाता है। तो एक्चुअली ये प्रॉपर हमारे स्क्रिप्ट में नहीं था बट ये एक्टर अब इस दुनिया में नहीं है तो इनका रोल कोई और मार्वल नहीं दे रहा है, तो इनडायरेक्टली ये इनको मार्वल ने इस फाइटिंग सीन के अंदर मार दिया है जो पहले इसकी स्टोरी नहीं होने वाली थी। उसी का हमें देखने को मिलता है मार्क मम्मी पे जाके कुछ कर रहा होता है स्टीफन के साथ और वो एक मैप तैयार कर रहा होता है। फिर उसके बाद हमें देखने को मिलता है मार्क और लिया एक दूसरे को इस फाइटिंग सीन से दूर लेके जाते हैं और हमें देखने को मिलता है ये दोनों उस मैप को दोबारा ज्वाइन करते हैं जो आर्थर ने जला दिया था। फिर हमें उसका इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिलता है मार्क फाइनली स्टीवन को वो बॉडी हैंड ओवर कर देता है और स्टीवन एक अच्छा रोल प्ले करने के बाद वो वहाँ पे सारा मैप को दे देता है। बट उसकी ये क्वेश्चन होती है ये मैप बना होता है सितारों के डायरेक्शन से और ये बना था जब बहुत ज़्यादा पहले टाइम था, पास्ट में बना था और सितारे हमेशा टाइम के साथ पोजीशन चेंज करते हैं। तो इस मैप का अनटिल एंड अनलेस वो हमें सितारे वापस देखने को नहीं मिलेंगे तो इस मैप को कोई फ़ायदा नहीं है। और वहाँ पे खोंसू बोलता है मुझे सारी रातें याद है बिकॉज वो गॉड है और वो अपनी पावर से पूरे स्काई को जगमग करता है और हमें देखने को मिलता है फाइनली वो ईयर की जो सितारे थे वो वहाँ पे आ जाते हैं। बट खोंसू बोलता है इसकी प्राइस पे करनी पड़ेगी और उसको पता था वो दोबारा स्टैचू बन जाएगा जो हमारे पिरामिड में सारे गॉडों ने उसको वार्निंग दी थी। और हमें देखते हैं नेक्स्ट सीन में वो रियली में स्टैचू बन जाता है। उसी के साथ देखते हैं हमारी मून नाइट की पावर ख़त्म हो रही होती है बिकॉज उसको पावर मिलती है खोंसू से और खोंसू नहीं है तो उसकी पावर भी नहीं है। सेकेंडली देखने को मिलता है स्टीवन हमारा बेहोश हो जाता है। तो मोस्ट प्रोबेबली इसके अंदर एक फैन थ्योरी है कि जो मून नाइट की पावर है उसको मल्टीपल आइडेंटिटी डिसऑर्डर प्रोवाइड करवाती है बिकॉज हमारे पहले मार्क मर चुका था और उसको जिंदा करने के लिए उसकी बॉडी में एक और आइडेंटिटी डालनी पड़ी थी हमारे खोंसू गॉड को। तो वही इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे दोबारा निकल के आएगी कि अगर खोंसू नहीं है उसकी पावर नहीं है तो स्टीवन कब आएगा और स्टीवन होगा नहीं। तो हमारा मार्क फाइनली इस बॉडी को लेके चलेगा, स्टीवन होगा उसके दिमाग के अंदर और ना वो बॉडी को टेक ओवर कर पाएगा विदाउट अ खोंसू गॉड। फिर उसके बाद मार्क ये सारा हैंड ओवर करेगा
और फाइट करेगा और फिर खोंसू गोट को भी आज़ाद करेगा और पूरे जो इस मिशन में अमिट गोट को आज़ाद करना है उसको दोबारा कैद कर देगा या उसको आर्थर को अमिट गोट के पास पहुंचने से रोकेगा। वो आने वाले अपकमिंग एपिसोड में हमें देखने को प्रॉपर क्लियरली मिलेगा। और उसी के साथ हमें फिर ये एपिसोड ख़त्म होते होते देखने को मिलता है आर्थर खोंसू के स्टैचू से बात कर रहा होता है और उसको इनडायरेक्टली पता होता है खोंसू सुन सब सकता है बट वो कुछ नहीं कर सकता और उसको बहुत सारी अपनी जो दुखी कहानी थी वो बताता है। और इसी के साथ फाइनली एपिसोड 3 ख़त्म हो जाता है। बहुत सारे ईस्टर एग देखने को मिले थे, बहुत क्वेश्चन देखने को मिले थे जो हमने आपको सक्सेसफुली आंसर कर दिया ऑलमोस्ट क्वेश्चन के साथ। टाइम के साथ जैसे क्वेश्चन आते रहेंगे मैं उसका और आंसर करता रहूँगा आपको। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना बिकॉज बहुत मेहनत लगती है। एक लाइक या इवन कमेंट बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है कुछ काम करने के लिए। तो उसी के साथ बस इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं कल आपके साथ एक नई वीडियो के साथ, एक नए सुपर हीरो कंटेंट के साथ, एक नए दिन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।